सिपाही महाराज आपको लगता है आप ही को मार देगा? भीमा सिंह, महाराज अगर इस तरह फायरिंग करते हुए ये चलेगा तो जंगल के तो सारे शिकार भाग जाएंगे। महाराज जौनी चलब कि जाहिर हो जाए हम लोग शिकार खेलने जा रहे हैं। महाराज चलिए, पूरी तैयारियां हो गई, अब चलो हम लोग चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। बहुत अच्छी बात है भीमा सिंह, आओ मेरे साथ। साले यहीं से फायर कर रहा तू? तो फायर का हमें कमजोर न समझ। अभी तो महाराज को ले लेता तो यहीं पे। महाराज का न लेबे, अगर शिकार दिखाई पड़ गया तो यहाँ लोधुआई तक न बच पाए। अच्छा यहाँ खड़े रहा तो भरतगंज तक कहो एक ही आगे चीज़ें। भीमा सिंह, अब जंगल की तरफ आ गए हैं महाराज। हाँ भीमा सिंह, कि शिकार को अरे महाराज निहुरा। साले पागल कहीं के। अबे नेवला होगा। नेवला हम कहीं निहुरा। अरे कमीने, हम लोग शिकार करने आए हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय हैं? हाँ चलो चलो हम लोग चलते हैं और आगे, अगर गफलत में नहीं रहना। वाह गुर्राए रही है। कहाँ साले सिपाही, वाह पूंछ हिला रही है। लगता है सिपाही वाह पूंछ हिला हुआ। शेर की आवाज इसी तरफ से आ रही है। वाह वाह गुर्राए रही है। सिपाही, आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं। शिकार जाना नहीं चाहिए सिपाही। हाँ शिकार निकल कर हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आ गए अकेला व्यापारी लक्ष्मण। अचानक हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है। आप हमारी गलती को माफ करें मुनराज जी, हमें क्षमा करें महाराज। अरे मूर्ख, तू एक धारा नगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है, और आज मेरी वर्षों की तपस्या भंग करने के बाद अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। अरे नहीं, माफ करने के काबिल खाता है। नहीं, माफ करने के काबिल खाता है, और तू जैसे न को यही सदा है।
खंड तू मुझे मार धक्का किया योग खंड तू और नहीं देख सकता कभी इस जहां नहीं देख सकता कभी इस जहां अरे मूर्ख और तू जब तक इस धरती पे जिएगा हमेशा हमेशा अंधा होकर जिएगा। ये मेरा श्राप तेरा सर्वनाश। क्या हुआ महाराज? महाराज क्या हुआ? क्या हुआ? मुनिराज से कह दो मुझे माफ कर दे, गलती हो गई है मुझसे। अरे बाबा लोधवारी पहुंचा थोड़ी है। महाराज मुनिवर क्रोध में होकर यहाँ से चले गए हैं राजन। सिपाही बाबा गए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मजाक कर रहा था? अरे मैं सच कहता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। या उंगली किधर है तेरी उंगली? नहीं देखा? हम अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मजाक कर रहा था? अब तो देखा था तुमका मने करत रहे इधर ना आओ। कहा चलो भरतगंज गई, चलो लेकिन चले आए लोधवारी। महाराज अब तो जो होना था सो हो गया है, अब क्या किया जाए? चलो हम लोग वापस अब राजा महल को चलते हैं राजन। सिपाही महाराज चले चलो अब वापस राजमहल चलते हैं। चलिए महाराज वही आते सिपाही इधर आ बे। क्या बात है यार? डीजे कहाँ दिख रहा हो? डीजे अब कहाँ होगा यार? खेल चालू हो गया है, डीजे कैसे होगा? सिपाही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया बे। महाराज शिकार के चक्कर में मुनिवर को देख न पाए और मुनिवर से टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में आकर महाराज छोटा उम्र अंधे होने का श्राप दे दिया। सिपाही ये तो अच्छा हुआ रे कि हम लोग आगे नहीं थे। काश हम लोग आगे होते तो मुनिवर से टकराते और जो श्राप महाराज को मिला है वही हमें और तुझे मिलता रहे। वैसे तुम अंधेरिया जाते तुम्हार मेहरारू हम देख ले। साला कमीना कहेगा, अंधा होने को बनाना है क्या रे? नहीं बताए कि मान लियो तुम बरसते मान ढिरियाइन जाते तो तुम्हार मेहरारू हम देख ले। साले अपनी को देख नहीं पाते हो दूसरी को ठेका लेते हैं। आपन तो हम अधिया दी है। और किस काम के है ही हो भाई? नामा कराए घूमो। पट्टा तो हमारे नाम है। हाँ जाकी चाहे जे कोई कुछ करे है। सिपाही चलो अब हम चलते हैं राजभवन और ये खबर अब राजमहल में महारानी और राजकुमार को पहुंचाते हैं। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है।
भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? आए दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे आधार। आए दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राण आधार। नैनों से दिखे नहीं, बहे अश्रु की धार। नैनों से दिखे नहीं, बहे अश्रु की धार। स्वामी जी, आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? प्रिय, जानना चाहती हो कि हमारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? और कौपित भगवान हो गए, प्यारी माहे निगाह। कोपित भगवान हो गए, प्यारी माहे निगाह। और श्रापों दिया मुनिवर मुझे, सुना है संसार। जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, जिस घड़ी पहुंचा जंगल, जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, ढोल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया, तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के ही जिएगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ सितम, हाँ सितम, मैं ये क्या रही। हाँ सितम, मैं ये क्या
मैं ये क्या सुन रही, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रिया सत चले स्वामी की तौर से प्रणत। अब रियासत चले स्वामी की तौर से, मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। सब्जी, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ भी नहीं आ रही। हाँ प्रिय, हमारे समझ में भी नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है, अब इस अपने रियासत का क्या होगा क्या नहीं होगा। पिताजी, अभी आपका बेटा मौजूद है, आप घबराइए नहीं। संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे? बेटा विजय सिंह, तू हमारे जिगर का टुकड़ा है। काश अगर मैं तुझे मुनिराज का पता बता दूं, अगर तू मुनिराज के पास जाएगा तो काश अगर तुझे कुछ हो गया बेटा, तो हम तुम जीते जीते मौत मर जाएंगे बेटा। आप घबराइए नहीं, ये आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। आप हमें बताइए वो बाबा जी किस जगह मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, विनती करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, मैं दिलाऊंगा। औलाद हो तो तुम्हारे जैसे शुफिदा के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो ऐसा औलाद होना चाहिए। महाराज कुंवर ठीक कहते हैं कि बाबा जी के पास जाने के लिए आप इजाजत दे दीजिए। हो सकता है कि बाबा जी कुंवर की बात को मान जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। भीमा सिंह, हमारे बेटे को समझाने की वजह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, कुंवर ठीक कहते हैं, आपका गम देखा नहीं जाता है राजन। इसी कुंवर को आप जाने की इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह, अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो मुनिराज कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना तो फिर वो हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा। भीमा सिंह महाराज, आप ठीक कहते हैं कि हमारी और आपकी बात को नहीं माने, लेकिन ये बच्चे हैं। हो सकता है कि बाबा जी
आपको इनके ऊपर तरस आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। मंत्री विभा सिंह ठीक है। अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए, क्योंकि स्वामी जी शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। स्वामी जी प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बढ़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है तो हम विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी आप हमें यह बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है। और हाँ, मुनिराज जी के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। सिर्फ मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना बेटा। पिताजी मैं मुन्नास से कोई और बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए बस उनसे मिन्नतें करूंगा। लेकिन पिताजी आप ये बताइए कि आपके साथ कौन सा सिपाही गया था शिकार खेलने के लिए, आप उसे मेरे साथ भेज दे ताकि बाबा को ढूंढने में मुझे आसानी हो। भीमा सिंह, राजन, वो सिपाही किधर है? महाराज ये सिपाही है। सिपाही इधर आओ। सिपाही को सारी बात समझा दो भीमा सिंह, ठीक है और बाबा। इसे हमारे बेटे विजय सिंह के साथ में भेज दो। सिपाही तुम कवरत के साथ जाओ बाबा जी के पास। हमारे तो फालतू क्यों? जाओ तुम। पिताजी और माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आप आराम किस तक पहुंचवाते हैं। आइए रहे। और ये आ गए हमारे बड़े भैया अमन टेंट हाउस एंड बड़े भाई सिंह टेंट हाउस एंड लाइट हाउस लोधवारी। ये जो जगमगाती हुई लाइट आप लोग देख रहे हैं हमारे बड़े भैया की है। अगर शादी विवाह या किसी शुभ अवसर पर जरूरत हो तो हमारे भाई साहब से संपर्क करें। अच्छा से अच्छा काम होगा, कम से कम दाम होगा, 50 रुपए का इनाम। और साथ में हमारे मुकेश मिक्सचर मशीन, इनके यहाँ मिक्सचर मशीन, लिफ्ट मशीन एंड वाइब्रेटर भी उपलब्ध है। जाल सेटिंग वाइब्रेटर भी उपलब्ध है। रामगंज बाजार, मोहंगवा, पसदेपुर रोड, रायबरेली। अगर आपको भैया स्लेब वगैरह डलवाना हो तो हमारे मुकेश गौतम से मोहंगवा में संपर्क है, रामगंज के बगल में। और आपके इनके पास अच्छे और कुशल कारीगर हैं, उनके द्वारा आपका काम हो जाएगा। भैया की तरफ से 50 रुपए का इनाम पार्टी को। धन्यवाद। सिपाही आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। क्योंकि हमें बाबा जी को बहुत जल्द ढूंढ कर लाना है और अपने पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है। बाबा हिकवा बिरवा तरे रहे हैं। क्या वहाँ? वो जौन पर एक बिरवा देखा था, हाँ, लेकिन दिखाई नहीं पा रहे। हमका लागत बाबा कुंभ चले गए। नहीं सिपाही, अगर बाबा जी कुंभ चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आप ही बताओ ना, मेरे पिताजी इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? आओ आगे चल के ढूंढते हैं बाबा जी को। हरि राम का दी माना बलिना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दी
बस की बात नहीं है। माना बनना सबके बस की बात नहीं। नाम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। हेलो और ये फिर आगे मुकेश बलादी जी को देखो बात खड़ी है पग पग में। हेलो और भैया तारीख नहीं भूलेगा, आने वाली 21 और 22 तारीख को भटपुरवा का मेला लग रहा है। आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचिएगा, मेला का शोभा बढ़ाइए। भक्त बलादी जी को देखो बात खड़ी है पग पग में। पालापन में प्रभु को पाना, पालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। पाला हेलो और फिर आगे काटने के लिए लकड़ियां काट करके बेचती हूँ बाजार में, और बेच करके बाप और बेटी उसी में गुजारा। हो तेरी बंजार रसीता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। ओ तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सिपाही अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी? भाई बाबा हमका लागत कहूँ है। एक भैया एक आवश्यक सूचना ये है कि जितने भी हमारे भैया मोटरसाइकिल लाए हैं अपनी मोटरसाइकिल को लॉक कर दें और अपने मोटरसाइकिल का बीच बीच ध्यान भी देते रहे। कितनी दूर बाबा जी? अभी नजर नहीं आए। हमका लागत बाबा कहूँ गायब हो गए यार, दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आओ बाबा जी की ऐसा तरफ न से। हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। भैया हाँ हमका लागत बाबा ना पीछी बाबा नहीं गए। चुप हराम खोर कहीं का।
आवाज तो बिजी वक्त रहा, अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं, तो आवाज तो वही तरह है। कोई लड़की। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ, आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। सिपाही, प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा, मेरी जान चाह रही है। आज चलते हैं इस आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो इस लड़की से पानी पिएंगे और लड़के से बाबा जी का पता पूछेंगे हम लोग। आवाज की ओर चलो। तू ना ऐसा न हो कि तू ना आए और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले। पानी देवी जी, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, क्योंकि प्यास के मारे मेरा जान निकल रहा। कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए। पानी, जान जा रही है। हमको लग रहा है इसके पेट में दर्द है क्या? पानी पियोगे? या भगवान, ये मुसाफिर बहुत प्यासे हैं। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती ना, इन्हें पानी नहीं पिलाती थी लोग तो मर जाएंगे। इसलिए बैठो, आप मैं पानी लेकर आती हूँ। ला रही हूँ। तुम पानी पियोगे, समरसेबुल कुआं देखो। उल्लू नहीं मिलेगा। टंकी वाला पाइप दिखाओ उसका हमको। सगरे में कूदा आएगी। राम प्रसाद इंदौर वाले दादा 20 रुपया दे रहे हैं, एक बोतल में हो पियो। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्याज के मेरी जान निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, तो सब इंसानों का फर्ज होता है। लेकिन आप लोगों से मैं जानकारी करना चाहती हूँ कि आप लोग हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं। पूछो, सुनिए मेरी बात। आए हो
लाडले कहाँ तुम्हारे और ये आगे राजेंद्र यादव मेला कमेटी कुम्हारपुरवा 50 रुपए आपने हमको पानी पियाया है, भगवान तुमका शरबत पिए। अरे सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो हाल। सच कहो हाल दिल का कहो, कैसे आए यहाँ भटकते फिरो दरी बदर, भूखे प्यासे भटकते फिरते दर बदर, कैसे आए यहाँ वो लोग क्या काम कैसे आए जानकारी करना चाहती हूँ कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई जो बियाबान जंगल में आप भूखे प्यास से भटक रहे हैं, किस कारण से घूम रहे हैं आप? जरूर बताऊंगा। वतन मेरा थारा नगरी और कुंवरी विजय सिंह और मैं हूँ गर्दिशी कमारा, और मैं हूँ गर्दिशी कमारा, और फिर उतर पदरी मैं हूँ गर्दिशी कमारा। आपका भूल वैसान, आपका भूल वैसान ना उम्र भरी, आपका भूल श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, हर खोज में बस उन्हीं के, हर खोज में बस उन्हीं के, मैं आया इधर खोज में बस आपका भूल वैसान, आपका भूल वैसान ना उम्र भरी, आपका दे दीजिए।
इस जंगल में किसी बाबा ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया और श्राप से मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी छिप गई। मैं बाबा जी की तलाश में आया हूँ, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरे नाम तो तुलसी है। तुम्हारा वही क्या सकते थे तुझे? हाँ, ये घमेरा कोई नाम होता है? और क्या? लेकिन अगर आपने बाबा जी को कहीं देखा हो तो एक छोटा सा उपकार और कर दो। जैसे कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है, अगर आपने बाबा जी को कहीं पर देखा हो तो आप मुझसे बता दो। मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा। नहीं राजकुमार साहब, घबराना। आप बता रहे बाबा जी को देखा? क्यों? जानती नहीं बल्कि दिलो जान से मानती हूँ बाबा जी। ये क्या समझ रहा है? कमीना कहीं का। दिलो जान से मानने का मतलब ये नहीं कि गलत। वो बाबा आसाराम वाला मत समझ रहे, मैं मारू छोकरा मुझे हो जाएगा। समझिए, बाबा मेरी जिंदगी में बाबा की जिंदगी हो। अरे पागल कहीं के, उनके कहने का मतलब समझो पहले। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। सिस्टम बहुत बदतमीज हो गए। बाबा कोई और नहीं। आप ये बताइए कि आप और बाबा के बीच में क्या रिश्ता है आपका? रिश्ता जानना चाहते? हाँ। बाबा कोई और नहीं। बाबा जी हमारे पिताजी हैं। तुलसी, आपने जब पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया तो छोटा सा उपकार कीजिए, आप अपने पिताजी से हमें मुलाकात करवाइए। राजकुमार साहब, जरूर मैं मिलूंगा। तुम मत जाना वहाँ पर, इसको वहाँ पे मत ले जाना। बहुत बदतमीज इंसान है, ये हरामखोर आंखें मार। नहीं, बहुत बड़ा छिनरा है। दुनिया में छिनरा मर गए, जिंदा रहे। समझो तो क्या तुम कर लगता है? सोचो तो अगर ये वहाँ पे गया, मेरे पिताजी के सामने अगर कोई गलत इसके जुबान से कोई शब्द निकल आए ना, तो ऐसा ना हो कहीं इसको हमारे पिताजी श्राप दे दे, कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए। तो समझा के ले चलो। सिपाही, वहाँ चलना तो बाबा जी से कुछ उल्टी सीधी बात मत करना। नहीं, कहीं बाबा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने जुबान से कुछ निकाल दिया तो सोच लो तुम्हारी जिंदगी नर्क भी हो सकती है। इसीलिए तुमको समझा रहा हूं कि बाबा जी से उल्टी सीधी बातें मत करना। एक बात और समझ ले, हमारे चक्कर में मत पड़ो। नहीं, मुस्कान वाला वीडियो देखिए ना, काट करके डरम में हर दिन हराम हो। ठीक है तुलसी, आप पिताजी से चलो आओ मेरे साथ।